स्वागत है। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही सुंदर प्रसंग पर बात कर रहे हैं। जी। मंदरांचल पर्वत पर जब भगवान शिव देवी गौरी का स्वागत करते हैं। हाँ, ये वो क्षण है जब देवी तपस्या के बाद लौटती हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऑडियो स्रोत पर आधारित है और हम कोशिश करेंगे कि इस दिव्य मिलाप के भावनात्मक और दार्शनिक पहलुओं को समझें। बिल्कुल। और इसमें एक व्याघ्र मतलब एक बाघ का भी जिक्र है जो काफी दिलचस्प है। तो शुरू करते हैं गौरी के आगमन से। कहते हैं कि द्वारपाल गण सब बहुत उत्सुक थे और शिवजी स्वयं भी। हाँ बिल्कुल। महादेव भी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही देवी अंदर आईं, पार्षदों ने वंदना की। और फिर वो पल जब गौरी ने शिवजी को प्रणाम किया। जी, वो बहुत मार्मिक है। शिवजी ने उन्हें तुरंत उठाया, अपने हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से मतलब उनके मुख को निहारने लगे। ये उनके गहरे प्रेम को दिखाता है ना? निश्चित रूप से। ये सिर्फ एक मिलन नहीं, ये उनके शाश्वत संबंध का प्रतीक है। अच्छा, इसके बाद बातचीत थोड़ी गहरी हो जाती है। शिवजी उनके अविभाज्य होने की बात करते हैं। हाँ, वो दार्शनिक पक्ष सामने लाते हैं। वो कहते हैं, मैं अग्नि हूं, तुम सोम हो, और ये जो पूरा संसार है अग्निसोमात्मक। बिल्कुल अग्निसोमात्मक। वो कहते हैं कि अगर हम अलग हो गए तो जगत का आधार ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उनका एक होना ही सृष्टि का आधार है। जी हाँ। वो आगे भी कहते, जैसे तुम वाणी हो तो मैं अर्थ हूं, तुम विद्या हो तो मैं वेद्य हूं, मतलब वो जिसे जाना जाता है। ये तो कमाल का एकात्म बोध है ही। वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो आज्ञा शक्ति है जिससे वो सब कुछ करते हैं, सृष्टि पालन संहार, हाँ, वो शक्ति भी गौरी ही है। उनके बिना शिव का ऐश्वर्य अधूरा है, ऐसा वो मानते हैं। और यहीं पर वो पहले कही गई कुछ कड़वी बातों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, वो स्पष्ट करते हैं कि पहले जो व्यंग्य वचन कहे थे वो असल में देवताओं का काम बनाने के लिए एक लीला थी। लीला बिल्कुल, मतलब एक दिव्य खेल। सही। उसका उद्देश्य कुछ और था, ऊपरी तौर पे जो दिखा वो नहीं। ये देवताओं के काम करने का एक तरीका है, कह सकते हैं। अच्छा, तो शिवजी की ये सब बातें सुनकर देवी गौरी ने क्या कहा? क्या उन्होंने सीधे कुछ जवाब दिया? नहीं, सीधे जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा लजाकर मुस्कुराई, ऐसा वर्णन है। हाँ। और फिर उन्होंने सीधे जवाब देने की बजाय अपनी ही बनाई हुई एक देवी कौशिकी के बारे में बताना शुरू कर दिया। कौशिकी? अपनी बनाई हुई? ये कौन है? वो बताती हैं कि ये एक अद्वितीय कन्या है जो न पहले कभी हुई न होगी। वो विंध्य पर्वत पर रहेंगी और भविष्य में बड़े बड़े असुरों का वध करेंगी, जैसे शुंभ निशुंभ। जी हाँ, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का, और भक्तों की रक्षा करेंगी। तो एक तरह से वो अपने ही एक शक्तिशाली रूप का परिचय दे रही हैं। ये तो बहुत दिलचस्प मोड़ है। अपनी बात न कहकर अपने ही एक रूप का वर्णन। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद वो बाघ वाली बात आती है। हाँ, वो व्याघ्र जो भेंट स्वरूप लाई थी। जी, वो बाघ जिसने उनकी तपस्या के समय उनके तपोवन की रक्षा की थी, वो उसे शिवजी के सामने प्रस्तुत करती हैं। और क्या कहती हैं? वो अनुरोध करती हैं कि इस भक्त व्याघ्र को मतलब उनके महल के द्वार पर एक रक्षक नियुक्त किया जाए, नंदी की आज्ञा में। एक बाघ को द्वारपाल? शिवजी ने माना? शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी और वो व्याघ्र उसी समय गणाध्यक्ष बन गया। गणाध्यक्ष? वाह! ये दिखाता है कि भक्ति का कितना बड़ा महत्व है, चाहे वो किसी पशु की ही क्यों ना हो। और उसे कोई खास नाम भी दिया गया। हाँ, सोम नंदी, क्योंकि उसने सोम यानी उमा, शिव यानी महादेव और नंदी तीनों को आनंद दिया था। सोम नंदी, अच्छा नाम है। और उसे पद के अनुसार चिन्ह भी मिले, सोने की बेत, रत्नों का कवच और एक खास छुरी सर्प के आकार की। क्या बात है! भक्ति का ऐसा सम्मान, और प्रसंग का अंत कैसे होता है? अंत बहुत ही मधुर है। शिवजी स्वयं देवी गौरी को रत्नों से जड़े पलंग पर बिठाते हैं और अपने हाथों से दिव्य आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार करते हैं। पूर्णता को दर्शाता है। तो आज हमने शिव और गौरी के इस भावुक पुनर्मिलन को देखा, उनके एकात्म रूप के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की। हाँ, और कौशिकी देवी के बारे में जाना, और ये भी कि कैसे एक बाघ अपनी भक्ति से सोमनंदी जैसा गण अध्यक्ष बन गया। सच में अद्भुत कथा है। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस पर सोचने वाली बात क्या हो सकती है? देखिए, एक तो ये कि भक्ति की शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है, जैसे उस व्याघ्र के मामले में देखा, और दूसरा दिव्यता में कैसे उग्रता और सौम्यता, जैसे कौशिकी का रूप
और शिव गौरी का प्रेम एक साथ रहते हैं। या फिर शायद ये कि देवताओं की इन लीलाओं के पीछे जो गूढ़ उद्देश्य होते हैं उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल, ये सब सोचने लायक बातें हैं इस प्रसंग से।